आज का हमारा टॉपिक है टू ब्लॉक प्रॉब्लम। क्या टॉपिक है आज का हमारा? टू ब्लॉक प्रॉब्लम। क्वेश्चन है हमारा, कितनी फोर्स लगाई जाए यहाँ पे जिससे ये ब्लॉक ऊपर वाला जो है बिना गिरे आगे चलता रहे, ये पीछे की तरफ ना गिरे और ये कहां चलता रहे? आगे की तरफ। कैलकुलेट द मिनिमम फोर्स, मिनिमम फोर्स बताओ जिससे ऊपर वाला ब्लॉक नहीं गिरे। जैसे देखा होगा एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इसे ज्यादा तेजी से खींचूंगा तो ये वाला ब्लॉक कहां गिर जाएगा? पीछे की तरफ गिर जाएगा। अब सुनना ध्यान से, मान लो इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन में है 0.2 और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन में है 0, मतलब ये स्मूथ सरफेस है। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं इस पे मिनिमम फोर्स निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या देखूंगा? ये नहीं गिरे तो जब मैं इसे आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करूंगा इस ब्लॉक को, तो ये वाला ब्लॉक कहां जाएगा? पीछे की तरफ। कहां की तरफ जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। क्या कह रहा हूं? दोबारा सुनना, जब मैं इस वाले ब्लॉक को आगे लेके जाऊंगा तो ऊपर वाला ब्लॉक कहां जाएगा? पीछे की तरफ जाएगा। और इस पे फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे की तरफ। ऊपर वाले ब्लॉक पे अगर मैं इसका FBD बनाऊं, फ्री बॉडी डायग्राम, 5 kg वाले का, फ्रिक्शन लगेगा आगे और ब्लॉक कहां जाना चाहेगा? पीछे की तरफ। बात क्लियर हो रही है? अब सुनना, सबसे पहले हम फ्रिक्शन निकालते हैं। फ्रिक्शन कितना होगा? फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। इस ब्लॉक का नॉर्मल नीचे लगेगा mg और नॉर्मल लगेगा ऊपर की तरफ, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा इसका? m इंटू जी। तो फ्रिक्शन कितना फाइंड आउट होगा? म्यू की वैल्यू रख दो, कितनी है? 0.2 इंटू नॉर्मल की वैल्यू mg, 5 इंटू जी। पॉइंट से कैंसिल आउट। फ्रिक्शन कितना निकल आया बच्चों? 10। कितना निकल आया? 10 न्यूटन फ्रिक्शन निकल आया। अब आगे देखते हैं। अब ध्यान से सुनना, मिनिमम फोर्स, इस पे फोर्स कितनी लग सकती है? फ्रिक्शन लग सकता है 10 न्यूटन का। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा इसका? एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका फोर्स अपॉन मास। फोर्स लग सकता है 10 न्यूटन का, मास है 5, तो एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो सकता है एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। लास्ट अब सुनना, बस आंसर आ गया। अब फोर्स की बात की गई है, फोर्स मिनिमम कितनी लगेगी? फोर्स मिनिमम मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है होल बॉडी का? 5 और 25 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 2। तो फोर्स हम कितनी लगा सकते हैं मिनिमम? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन लगा सकते हैं। मतलब क्या इसका? या तो जो फोर्स लगे वो 50 न्यूटन से कम हो या बराबर हो, तो ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे ये दोनों ब्लॉक। अगर 50 न्यूटन से ज्यादा होगी फोर्स, अगर फोर्स 50 न्यूटन से क्या होगी? ज्यादा, तो ये कैसे चलेंगे? अलग अलग। नेक्स्ट वीडियो में टू ब्लॉक प्रॉब्लम दोबारा देखेंगे, जिसमें हम दोनों के साथ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, ऊपर वाला ब्लॉक भी और नीचे वाला ब्लॉक भी।